आज मौसम भी अच्छा बना हुआ है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन काम थे। चलो जी, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सब्र करने के बाद हमारा ग्रासी लॉन जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ होना शुरू हो चुका है और इतना अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से हमने सफाई की थी, जगह इतनी अच्छी सी बनाई थी कि अब हमें गैर ज़रूरी जड़ी बूटी बहुत शादो नादर नज़र आ रही है और इंशाल्लाह वो भी हम इसकी प्रॉपर सफाई करते रहेंगे। और यहाँ पर बस खुद से ही कुछ सूरजमुखी के पौधे हुए थे, तो आज मैं देख रहा हूँ यहाँ से फूट भी रहे हैं फूल और इतने प्यारे लग रहे हैं। हमारे वो सामने जो गमले हैं इनमें फूल हो चुके हैं, जिस तरह से ये पेटोनिया और सामने भी एक खूबसूरत सा फूल है। तो अब इनको एक प्रॉपर जगह ढूंढते हैं और वहाँ रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब अहमद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब। और यहाँ पर हमें एक और कामयाबी मिली है और वो कामयाबी है भिंडियाँ तो हो रही हैं, वो मैंने वैसे लास्ट टाइम भी दिखाया था। और अभी हम देखते हैं तो पौधे भिंडियों के काफ़ी बड़े हो चुके हैं। जैसे ही सब्ज़ा शुरू हुआ है, दरख्तों के ऊपर नई शाखें आना शुरू हुई हैं, नए पत्ते निकलना शुरू हुए हैं, तो खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। परिंदों की चहचहाहट बता रही है कि बाहर आ चुकी है। अगर हम थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार करते हैं तो इतनी खूबसूरत चिड़िया की आवाज़ें और नए नए परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। माशाल्लाह। अब अमरूद को देखते हैं तो उसकी नई शाखें, बाहर इसी का नाम है, हर तरफ जो है वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा फूट रहा होता है। अब पहले हम इस साइड पे देखते थे तो ये बिल्कुल जो दरख्त हैं ये सुंजे से लग रहे होते थे। अब देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, मैं चुप हो गया हूँ, मैं ना बोल रही थी, उनके बोलने में हमें नहीं बोलना चाहिए। और जैसे बातें कर रही हूँ, हम बात कर रहे थे कामयाबी की, तो कामयाब हम ठहरे हैं अपने बैंगन के पौधों में। जो हमने लगाई थी वो तो कुछ पौधे खुश्क हो गए, तो फिर हिम्मत नहीं हारी, एक बार फिर से मैं लेके आया था और वो लगा दी इस साइड पे भी और सामने भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक दो पौधे ही हैं जो खुश्क हुए हैं, बाकी सारे पौधे हमारे माशाल्लाह बहुत एक्टिव खड़े हैं। और कुछ पहले वाले भी निकल रहे हैं, इतने ज़बरदस्त, ये वाले कुछ खुश्क हुए हैं। बाकी हमारी जो भिंडियाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। और बाद में हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें लगाई थी, उसके पौधे भी काफ़ी हद तक एक्टिव खड़े हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा लगाया गया है यहाँ पर टमाटर के दो पौधे खुश्क हो गए और दो देखें इंशाल्लाह होंगे। और अब की बार उम्मीद है कि देसी वाले टमाटर होंगे। इस साइड पे बोर हो रही होती थी हमारी कोको फैमिली, तो मैंने एक जो है ना इस तरह से वो डंडा रख दिया अंदर, अब उसके ऊपर बैठ के खेल रहे होते हैं। अब यहाँ आराम से बैठे होते हैं ये। इस सीज़न के हमारे तकरीबन सभी काम हो चुके हैं, सब्ज़ी हमारी प्रॉपर लगी है और बाकी जो है हो भी बहुत अच्छी रही है। बस बाग वाली साइड पे हमने प्लान किया था भिंडियाँ लगाने का, तो उसका बीज हमने मंगवा लिया, आजकल में इंशाल्लाह वो भी लग जाएंगी। वैसे वो पिछेती हो रही है, तो जो सब्ज़ी होती है या फिर पिछेती का रेट अच्छा लग होता है या फिर अगेती का। जब सीज़न पीक पे होता है, हर तरफ सब्ज़ी होती है, तो फिर हमारे साथ वही होता है जो हमारे मूली और शलजम के साथ हुआ है या आजकल आलू के साथ हो रहा है। आलू के साथ ये तो सब्ज़ी से हट के थोड़ी सी बड़ी फसल है, क्योंकि बाहर भी जारी होती है। तो आजकल जो मुल्की हालात बने हुए सिर्फ हमारे नहीं, बाहर के मुल्कों के, तो उस वजह से वो कहते हैं कि बाहर नहीं जा पा रही, शायद इसलिए हमारे आलू की कदर काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। यहाँ पे एक बंदा हमसे मिलने के लिए आया है और माशा अल्लाह, कौन है ये लड़का, कौन है? वो बता रहा है कि मैं शहरेज़ हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द शहरेज़ का फेस रिवील करने जा रहे हैं हम। ओके हो गया, ओके हो गया। और सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ भी एक बंदा आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ढीले ढीले क्यों लग रहे हैं, अभी उठे हो? नहीं। और ये स्टार किसने बनाया था? शहरेज़ बाबा वो फूलों को देख रहा है, वो कहता है बाबा जान आज मुझे फूलों की तरफ नहीं लेके गए। तो ये रहे शहरेज़ के फूल, खेल लो। शहरेज़ ने जो है वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं। उसकी दादू ने कहा है कि बाहर हमने जाना था कहीं, वो ये है कि शहरेज़ का सर बढ़ रहा है, तो वो कह रहे थे दम करवाना है उसे पकड़वा रहे, अभी वो सिर्फ देख ही जा रहा है। तो शहरेज़ ने अपने जो है ना जूते शूते टाइट कर लिए। जी बेटा, दम करवाने आपकी टीबी की तरफ ही जाना है हमने।
चलो कोई बात नहीं। डाली पे देना ना। नहीं उधर बाइक जाती गाड़ी जाती नहीं है। ये लो उठा लो भैया को। देखते हैं हुज़ैफ़ा आप उठा सकते हो या नहीं। ओह उठा लिया। और शहरेज ने भी कैप शैप भी पहनी हुई है। वाह ले चलो। अब हमारा सिर्फ एक ही काम पेंडिंग में रह गया है और वो है हमारी ग्रीन हट। ग्रीन हट को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे बहुत से व्यूअर्स भी एक्साइटेड है कि कुछ 2-3 सालों से ये बंदा ग्रीन हट किए जा रहा था। तो अब देखते हैं कैसे बनती है। तो बाबा जान ने जिस तरह से मुझे डिज़ाइन दिया है ना कि पुत्र इंज बननी चाहिए, अगर वैसी बन गई तो इंशाल्लाह कमाल हो जाएगा और जल्द बनाएंगे। हाथ मुँह धो लें जल्दी जल्दी अगर जाना है तो। ठीक है जल्दी ऐसे सही है चले। और बाहर वाली साइड पे हुक्म आया है माजी का कि आप ये सारी सफाई करवा दें और इसके साथ साथ जो है ना हमारे यहाँ वो होती हैं तरें, उनकी बेलें होती हैं। तर जो है ना वो एक किस्म का खीरा ही है या खीरे की वो कहते हैं कि उसकी फैमिली से है, एक सब्ज़ी या फल कह सकते हैं। खीरा फल होता है तो वो भी फल ही होगा। तो वो तरे लगा देते हैं या फिर फुट्टें वगैरह। फुट भी मैंने लास्ट टाइम वो दिखाई थी, हमने यहाँ पे 1-2 लगाई भी थी। तो उसके बीज ऐसे फेंक देंगे, अगर हो गए तो ज़बरदस्त। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? अच्छा आज स्कूल क्यों नहीं गए? संडे था। ओ तेरी खैर, कहाँ भाग रहे हो? कई काम। फिलहाल जो है हम साथ वाले गांव जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक कारी साहब है, उनसे दम करवाना है शाहरेज को। तो दम करवा के थोड़े से गांव की खूबसूरती भी देख के आते हैं। शाहरेज के साथ सभी खेल रहे हैं और माँ जी कह रही हैं कि ये शाहरेज के पीछे जो बनी हुई है ना, इसे हमारी ज़ुबान में गुत बोलते हैं कि तो शुएब की भी ऐसी हुआ करती थी। तो मैंने तो फिर कटिंग शटिंग के स्टाइल चेंज करवा के ठीक करवा लिए। तो कहते हैं कि ये अच्छी लग रही है। और अब माशाल्लाह बाल आ रहे हैं शाहरेज के। शहरेज बाबा हमने फेस रिवील ऐसे ही करना है कि शहरेज को हमने बुलाना है, ये पीछे अगर देखेगा तो फेस रिवील हो गया। जिस दिन इसने देख लिया उसी दिन फेस रिवील हो गया। शहरेज बाबा फ़िलहाल वो अपने बाबा की तरह जो है ना फूलों में और ग्रीनरी में मशगूल है। पत्ता तोड़ है, फूल उसे मिला नहीं, पत्ता ही तोड़ है। चले गाँव जाना है जी। आज हमने हस्बी अल्लाह शहरेज आज गाँव जा रहा है तो भाई सही तैयार हो रहा है। उसने अपनी अंगूठियाँ वगैरह पहन ली। मैंने कहा सोने के वाली ठीक नहीं है, सोने के साथ साथ हम चांदी वाली भी पहना देते हैं, बराबर हो जाएगा काम। शहरेज की जब मैंने फुल कपड़े देखने होते हैं ना तो उसको ऐसे खड़ा कर देता हूँ। उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल में उड्डी उड्डी जावा। क्या हुआ? वाह 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 वाह, जट ने टोर कड्डी है, चेक करें। चलो जी चलें। मामू मैं भी तैयार हो रही हूँ, पाउडर भी लगा लिया, लहसुन भी। वाह ज़ैफ़ा तैयार श्यार हो गया, पाउडर भी लगा लिया और लहसुन लोशन भी। चलें भाई फिर आज अब जाना बनता है आपका। आ जाओ। बाइक हमारी पंक्चर हो गई है। अब आपने कहा था गाड़ी पे जाना तो गाड़ी पे जाएंगे, ये बाबा जान वाली गाड़ी पे चले जाते हैं। ब्लैक बियर पंक्चर हुआ तो शहजादी पे जा रहे हैं। शहजादी की हालत आजकल चेक करें। चले जाओगे इस पे? कहाँ बैठोगे? यहाँ चले यहाँ से उतारते हैं नीचे। किधर जाऊँ? काम पे। बहुत दिनों बाद इस ट्रैक पे हम जा रहे हैं और ये ट्रैक अब इतना खूबसूरत हो चुका है। सिलाब के बाद हम इस साइड पे नहीं गए क्योंकि सिलाब के बाद हुज़ैफ़ा की जो टिब्बी है वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर हमारा जाना ही नहीं हुआ। और आज हुज़ैफ़ा भी जा रहे हैं अपनी टिब्बी पे। वहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या है, देख लो। पहले दम करवाने जाएंगे फिर वापसी पे हम टिब्बी देखेंगे। ओए होए शहजादी का कवाड़ा हुआ पड़ा है। शहजादी डाली शहजादी है। हुज़ैफ़ा आपके आलू ऐसे खड़े हैं उखाड़ लिए? ओ वाह हुज़ैफ़ा लोगों ने भाई आलू अपने निकाल के उसमें मकई भी लगा दी है और मकई इतनी अच्छी हुई खड़ी है। घर भी पड़े हैं आलू घर पर हैं बेटा, आजकल सभी के घर पड़े हैं आलू। हम मार्केट में किसी के भी नहीं जा रहे। आप लोग कहते हैं जिसला बाबा वो आलू लेना, आलू दिन में खत्म हो रहा है। अच्छा यहाँ से हमने टर्न लेना है और आजकल हमें जो है वो सत्तू वगैरह पे हमारी नज़र है कि किन फसलों में सत्तू ज़्यादा है क्योंकि हमने निकलवाने हैं ना। फिर ये रही हुज़ैफ़ा की टिब्बी और हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी। हुज़ैफ़ा ट्रैक्टर तो आपका नहीं खड़ा? आपका ही है। झूले लें फिर? चाबी नहीं है? चलो आ जाओ फिर। हुज़ैफ़ा का ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ, पीटर भी इधर रखा हुआ है। नहीं ये हमारा पीटर नहीं है। और
हमारा पीछे उधर लगा हुआ है। ओके, रिश्तेदारों के यहाँ आने के फ़ायदे, पैसे मिल रहे हैं हुज़ैफ़ा, आपको भी मिले? हाँ जी। शायद इसको भी पैसे मिले। ये रहा हुज़ैफ़ा के दादा जान का घर, बल्कि हुज़ैफ़ा का ही है। और यहाँ पर हुज़ैफ़ा का बचपन तो नहीं गुजरा, लेकिन बड़े बच्चों का 7 लोगों का बचपन ज़रूर गुजरा है, क्योंकि हुज़ैफ़ा तो फिर शहर पैदा हुआ और उधर ही रहा। इधर अब आते नहीं हो आप? क्या? वीरान पड़ा है हुज़ैफ़ा का घर। चले, इतनी अच्छी हो रही है ये है क्या चीज़? बिल्कुल। चलो भाई, यहाँ से होके वापस गली जाती है और पीछे जा रहे हैं हम। इतनी तंग गली यार। हुज़ैफ़ा के घर से होते हुए हम अतीक के घर जा रहे हैं, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे बहुत से व्यूवर्स कहते थे कि अतीक का घर किधर है। ये है जी। अभी तैयारियां चल रही हैं इसकी, और शहरेज सो गया। शहरेज बाबा फुप्पू के घर आ गया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि अतीक का घर किधर है या वो कहाँ रहता है, तो आज हम अतीक के घर भी आए हैं, क्योंकि ये यूँ कह सकते हैं कि हमारा असल गांव है जहाँ पर रिश्तेदार वगैरह रहते हैं। तो शहरेज को दम करवाने आए थे, उसी बहाने मैंने सोचा है कि आज टूर भी हो जाए प्रॉपर। हुज़ैफ़ा के घर से गुजरे तो बैक साइड पे अतीक का घर है, और विज़िट हम बाद में करेंगे प्रॉपर जब ये बन जाएगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बस बाहर से हम देख रहे हैं। और आज मौसम बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अतीक के घर साथ ही मस्जिद है, और माशाल्लाह काफ़ी खुला सहन है। इस साइड पे किचन है। अभी तैयारियां चल रही हैं, छत वगैरह इसकी अभी नहीं बनी। उस साइड से सीढ़ी ऊपर जा रही है। हाँ हुज़ैफ़ा, मिल गए? ओह नो। हुज़ैफ़ा कह रहा है कि ऊपर का माहौल देखें। मैंने कहा ख्याल से जाते हैं, इसकी पर्दी वगैरह है नहीं, इसने तो रुकना नहीं था, ख्याल से जाना है। ये रहा ऊपर का माहौल, यहाँ से पूरा गांव नज़र आता है। और माशाल्लाह छत काफ़ी बड़ी है। अतीक लाहौर गया हुआ तो उसने अपना घर नहीं देखा। चलो आज हमारे व्लॉग में वो अपना घर भी देख लेगा। हैं हुज़ैफ़ा? इतनी अच्छी लोकेशन है कि घर के साथ ही मस्जिद है। और मेरे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि आपका गांव जो है ना, वो गांव नहीं है, सिर्फ अकेला घर है। तो असल जो गांव है आप देखते हैं तो इतना बड़ा गांव है। आज मौसम भी अच्छा बना हुआ है, गांव घूमने वाला मौसम बना हुआ है। चलें, ओके हो गया। अब जब बनेगा ना फिर हम कंप्लीट टूर करेंगे। सामने रही गांव की जामिया मस्जिद, जिसमें हम जुमा अदा करने के लिए आते हैं। अच्छा लग रहा है देख के भी और आप लोगों को दिखा के भी। हमारा असल गांव है। छलांग लगाएं तो टांगे टूट जाएंगी, और क्या होगा। जो वो सामने ना जिसे कुन्ना हम बोलते हैं, वो रखी गई ऊपर। और जब भी गांव में नए घर बनते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट पे रखी जाती है कि जब कोई घर देखेगा ना, तो ये कुन्ने की तरफ पहले नज़र जाएगी उसकी, और कहेगा यार ये क्यों पड़ा हुआ है ऐसे। तो इसलिए घर को नज़र नहीं लगेगी। एक मिथ है, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन कुन्ना रखा गया है घर को नज़र से बचाने के लिए। चलें हुज़ैफ़ा। तो ये रहा जी अतीक का घर, जिसका आज हमने टूर करवा ही दिया। वैसे सोचा मैंने ये था कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो तब हम दिखाएंगे, लेकिन बस अब आए तो लगे हाथों ये भी दिखा दिया। काम अभी काफ़ी ज़्यादा रहता है, सिर्फ मेन जो स्ट्रक्चर है इसका वही बना। यहाँ पे है गांव की छोटी मस्जिद, ये भी तकरीबन ज़ेर तामीर है और काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। और मस्जिद के साथ अतीक का घर, कितनी खूबसूरत लोकेशन है। सही है, चलें जी। माजी हजन चलता पे आना कम। मस्जिद देखिए आप, प्यारी लग रही है। बस इसके मीनार बनने बाकी हैं, जब मीनार लग जाएंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ये। गांव की मस्जिद ये इस तरह के काम आहिस्ते आहिस्ते चल रहे होते हैं कि जब लोगों की फसलें आती हैं तो तब लोग तावन कर रहे होते हैं। ज़ैफ़ा आपके घर के पीछे बेर खड़ी हुई है। ऊपर निकलना छत पे। अच्छा, छत पे निकलना है। चलें चलें। बिल्ली भी हो सकती है। हुज़ैफ़ा के घर को जाती हुई गली बहुत ज़्यादा तंग है। वक्त था जब इस घर में रौनकें हुआ करती थी। यहाँ पर बकैन के बड़े बड़े दरख्त थे, और उसके नीचे सारा दिन पंचायतें लगी होनी थी, और सारे गांव वाले इधर बैठे होते थे। हुक्का चल रहा होता था, ये डीजल है, और इतना अच्छा लग रहा होता था। यहाँ चाय बन रही होती थी, यहाँ गपशप चल रही होती थी। ऐसे ही है,
और आज देखते हैं तो बिल्कुल सुनजा हुआ पड़ा है घर। ये नलका चल रहा है हुज़ैफा आपका? चेक करो तो। इतना पुराना है ये। ओ नहीं चलता। पहले चलता था नहीं, सबसे पहले चलता था, फिर खराब हो गया, फिर चलता था, फिर ये खराब हो गया। ओके, आज हुज़ैफा अपने घर का भी टूर करवा रहे हैं साथ साथ हमें। मामा जब आपने सिंधी अंदर मामे बाबा इतना अच्छा लग रहा है, देसी माहौल। शहजादी खड़ी है जहाँ खड़ी करके गए थे बगैर लॉक के। यहाँ कोई मसला नहीं है ना। चलें वापस जा रहे हैं अब हम। तो कैसा लगा आपको हुज़ैफा का गांव? अच्छा हुज़ैफा को तो अच्छा लगा है ना। आप मेरे दोस्तों से पूछो कैसा लगा। कैसा लग रहा हूँ? चलें भाई, सभी कमेंट बॉक्स में बता दें। हुज़ैफा की टिब्बी पे अब सिर्फ दरख्त रह गए हैं। हुज़ैफा के गांव की तरफ आते हुई कच्ची सड़कें और एक पुरसुकून माहौल है ना। हाँ जी। आपको आप ये बताएं, आपको गांव अच्छा लगता है या शहर? जाऊँ। गांव अच्छा लगता है, शहर अच्छा नहीं लगता? नहीं उधर बोल हो जाता हूँ, ओए होए। मुझे दिल चलती है जाऊँ जाने का। वो कह रहा है जी शहर में मैं बोर हो जाता हूँ, तो गांव अच्छा लगता है।